नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। कल का नागपुर में जो जंगी टोल वज्रमुठ की जो सभा हुई और उसके बाद आज खास करके दोपहर से प्रसार माध्यमों की माने तो कोई एक बहुत बड़ा राजकीय भूकंप इस महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला है। और वो राजकीय भूकंप कुछ और नहीं कि अजीत पवार के नेतृत्व में कुछ विधायक राष्ट्रवादी पार्टी छोड़कर हो सकता है ईडी सरकार के साथ, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के सरकार के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसी खबरें, ऐसी अटकलें, घटनाक्रम जिस तरीके से दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुंबई के नेता बीजेपी के आशीष शेलार और बावनकुळे ये दिल्ली की ओर कूच किए हुए हैं और उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आमदार बंबई की ओर कूच कर रहे हैं। खैर, जो भी होना है वो कुछ ही घंटों में या दिन में ये तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। लेकिन असली राजकीय भूकंप महाराष्ट्र के अंदर वो तो कल ही आ गया था। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी छटाएं हैं। एक तो कल की सभा सही मायने में बहुत विराट सभा थी और प्रसार माध्यम उस विराट सभा को छोटा करने के इरादे से आज के लगभग सारे अखबारों ने अजीत पवार को केंद्र बिंदु मानकर अजीत पवार के इर्द गिर्द ही रिपोर्टिंग की है और लिखे हैं। यहां तक अखबारों ने लिखे कि असली केंद्र कल तो अजीत पवार ही थे। खैर, ये अखबार वालों की अपनी स्वतंत्रता है। जमीनी हकीकत का जहां तक सवाल है, कल दो ऐसे इशारे दिख रहे थे जिसके अनुरूप अगर अजीत पवार के साथ कुछ आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बगावत कर देते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नंबर एक ये कि कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रांत अध्यक्ष ने जो कहा, एक टिप्पणी की कि किसी भी पार्टी के विधायक जब तक कि केंद्र का या केंद्र सरकार के अख्तियार में चलने वाले, संचालित होने वाले केंद्रीय संस्थाओं का दबाव अगर ना हो तो कोई फिर अपनी इच्छा से पार्टी छोड़कर नहीं जाता है। तो एक संकेत था कि अगर अजीत पवार पार्टी छोड़कर अगर जाएंगे तो वो इच्छा से नहीं जाएंगे, बल्कि केंद्र का दबाव के चलते जाएंगे। उसमें यह भी संकेत था कि शिंदे गुट के साथ जो शिवसेना के आमदारों ने बगावत की, वो भी कोई इच्छा से नहीं की, वो केंद्र के दबाव में की। तो इसका मायने यह है कि अगर आज कल में अजीत पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अगर अलग कर लेते हैं तो फिर वो दबाव के चलते करें, ऐसा एक संकेत कल प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी। और हम सब जानते हैं कि उसके पहले ही स्वयं शरद पवार ने कहा कि किसको कहां जाना है ये उनका व्यक्तिगत फैसला होता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आमदारों को या खासदारों को व्यक्तिगत फैसले लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया है। अब वो व्यक्तिगत फैसले लेने वाले अपने सहूलियत के अनुसार वो फैसले लेते रहें, जिनको पार्टी छोड़ना है वो पार्टी छोड़ते रहें, जिनको नहीं छोड़ना है वो पार्टी में रहें। ये जो है ये एक संकेत है। दूसरा, जो कल जो वज्रमुठ सभा हुई, उस सभा के असली किरदार अगर कोई थे तो वो थे उद्धव ठाकरे। कल उद्धव ठाकरे ने जो भाषण किया वो भाषण शुद्ध वैचारिक भाषण ज्यादा था, राजकीय भाषण कम था। और वो भी एक कारण हो सकता है कि खास करके जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को किसी भी सूरत में वैचारिक संघर्ष ना करना हो, वैचारिक संघर्ष करना नहीं चाहता हो और सिर्फ सत्ता का राजकारण करना चाहता हो, तो ऐसे पार्टी के सामने यह स्थिति पैदा होना बहुत ही स्वाभाविक है कि वैचारिक संघर्ष, राजनीति में वैचारिक संघर्ष करने के परिणाम और कीमत, खास करके मोदी अमित शाह के राज में जो कीमत चुकानी पड़ रही है, उस कीमत चुकाने से अगर बचना है तो फिर पार्टी को राम राम करना है। और उद्धव ठाकरे ने जिन वैचारिक बिंदुओं पर उंगली रखी, वो भी नागपुर में आकर, जहां आरएसएस का गढ़ माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व ये चुटई और जनेऊ का हिंदुत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व राष्ट्रीयता वाला हिंदुत्व है, और ऐसा राष्ट्रीयत्व जिसमें मुसलमान भी एक इंसान है। उद्धव ठाकरे ने यह भी सवाल उठाया कि राम मंदिर का जब मसला था और पिछले 5-6 वर्षों से वो केंद्र सरकार को भी पूछ रहे हैं कि कानून बना के मंदिर बना दो, लेकिन मोदी सरकार उनको यही जवाब देती रही कि वो सब बाद में देखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने का निर्णय दिया तो उसके बाद मंदिर बन रहा है और उसके बाद वो अयोध्या जा रहे हैं। तो दो चीजें उद्धव ठाकरे कल अपने भाषण में कहने की कोशिश की कि मंदिर का निर्माण कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चाहने पे नहीं हो रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है। और फिर उन्होंने यह भी कटाक्ष किया कि अभी जा रहे हैं मंदिर, तो फिर अगर इतना ही राम लल्ला आदरणीय है
तो सबसे पहले शिंदे अयोध्या जाते, लेकिन वो पहले सूरत गए, उसके बाद असम गए। उद्धव ठाकरे ने ऐसी कई सवाल उठाए और उसके बाद उन्होंने एक बात बार बार अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जब से मैं कांग्रेस के साथ गया, जब से मैं कांग्रेस के साथ गया, मतलब यह संकेत भी था कि उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है उस पे वो उद्धव ठाकरे के साथ रहेगी, हर समय की स्थिति में रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कल का जो टोनिंग था देवेंद्र फडणवीस को भी लेके, उन्होंने नागपुर में आकर फड़तूस शब्द का उन्होंने जब विश्लेषण किया कि बिन कामी कोई काम की नहीं, ऐसी सरकार को फड़तूस शब्द ही मराठी में है, तो वो भी एक संकेत था कि उद्धव ठाकरे का गुट ये कोई भाजपा के साथ हाथ मिलाना की संभावनाएं लगभग नहीं है। लेकिन इस पूरी वैचारिक भूमिका के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह और वो तमाम जो मसले हैं, अडानी से लेकर तो डिग्री, और फिर सत्यपाल मलिक जिन बातों का वो खुलासा कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे का गुट इन तमाम मुद्दों को वो उठाना चाहता है, इन मुद्दों को लोगों के बीच में ले जाना चाहता है, और वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों से बचना चाहती है। इन मुद्दों को वो बहुत ज्यादा तवज्जो देना नहीं चाहती है, और ऐसे स्थिति में जब वैचारिक भूमिका भी नहीं लेना हो और दूसरी तरफ सहयोगी दो दल शिवसेना गठ और कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को प्रमुख मुद्दा बनाना चाहती है कि जिन मुद्दों से राष्ट्रवादी कांग्रेस और खास करके अजित पवार बचना चाहते हैं, तो फिर अजित पवार के सामने एक ही विकल्प है। वो विकल्प ये है कि किसी तरीके से अपनी जान बचाए और केंद्रीय संस्थाओं के हाथ ना लगे, और उसके लिए चाहे जो कीमत देना पड़े वो कीमत देने के लिए अजित पवार तैयार, और उनके सामने दूसरा विकल्प नहीं है। और इसलिए ये जो सारा टाइमिंग है, ये टाइमिंग नागपुर की वज्रमुठ सभा को इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि डाउन प्ले करना, उसको कम आंख के देखना, और उसके तुलना में जो कम महत्व की बातें हैं उसको बढ़ चढ़कर या बड़ा चढ़ाकर उसकी चर्चा करवाना, और फिर एक माहौल जो बनाने की कोशिश कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ये कमजोर हो रही है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को हम देख रहे हैं और जिस तरीके से लोग एकनाथ शिंदे और खास करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी भूमिका से परेशान और अपेक्षाओं का भंग जिसको कहते हैं, पूरा जो सत्ता संघर्ष के चलते सरकार को गिराना, पार्टियों को तोड़ना,
ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता इससे खुश नहीं है, और वो निश्चित तौर पर चाहे कितना भी दबाव नेताओं पे क्यों ना हो, लेकिन स्थिति जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि लोग जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ रहेंगे। खास करके कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का जो गठ है, इनके बीच में बढ़ता हुआ विश्वास और बढ़ता हुआ एक समन्वय, समझदारी, वो चाहे एनसीपी के जो नेताओं के नाम आ रहे हैं पार्टी छोड़ने के, वो सारे वही नेता है जिन जो ईडी और सीबीआई के रडार पर है। तो इसके लिए महाराष्ट्र में जो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे वो बदनाम हो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन की जो उपाधि उसको मिली हुई है, अब वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं कहलाएगी। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट नेताओं को जगह देने वाली, पनाह देने वाली और भ्रष्ट नेताओं का जमघट वाली पार्टी के रूप में वो आने वाले दिनों में वो लोगों के सामने आएगी, और जिसका खामियाजा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल और किसी नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।